हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान में। और आप लोगों को एक बात और बता दें कि आज हम लोग ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप लोग बोल रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना दीजिए, ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना दीजिए। तो हम आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना रहे हैं। 3 वीडियो या 4 वीडियो या 10 वीडियो में भी लगेगा ना, तो आपको 10 वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव हम आपको बताएंगे। और देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव ऑफ 2021, मतलब 2021 का यह ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पे देखिए साफ शब्द में हम लोग पूरा क्लियर वर्ड में लिख दिए हैं, अगर इसमें से 60 ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। अब कहिए कि सर 50 को ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है, 60 ऑब्जेक्टिव कहाँ से रहेगा? तो नहीं, इस बार ऑब्जेक्टिव का संख्या कै गो रहेगा? 100 गो। और उस 100 गो में से 60 गो ऑब्जेक्टिव इससे रहेगा। जो वीडियो बना रहे हैं, जो आप लोग को पीडीएफ फाइल भेजे, उससे पक्का रहेगा। ना रहेगा तो बोले है ना कि देख रहे हैं, अगर जे इसमें से 60 ऑब्जेक्टिव ना रहेगा तब फिर कुछ करना, समझ रहे हैं? अगर जे इसमें से 60 ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा तब आप कुछ कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना? नहीं तो आपका काम है बनाना, कहाँ से बनाइएगा, कैसे बनाइएगा, जो आपका काम है, समझ रहे हैं ना? तो इसमें से 60 ऑब्जेक्टिव पक्का रहेगा ही। तो हम आपको जो भी टॉपिक नहीं पढ़ाए या पढ़ाए हुए भी है, तो रिवाइज टाइप से हम इसको रिवाइज करवा रहे हैं। तो देखिए लिखा हुआ, अगर इसमें से 60 ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा तो फिर कुछ कहना। हाँ, लेकिन एक बात और, एग्जाम के बाद फिर ए नहीं कहना है कि सर क्वेश्चन नहीं बना है, समझ। एग्जाम के बाद ये नहीं कहिएगा कि क्वेश्चन नहीं बना है, क्योंकि आपको इसी में से क्वेश्चन रहेगा और इसमें से क्वेश्चन रहेगा, आप नहीं बनाइएगा तो आपका गलती है। आप ये नहीं कर सकते कि सर ये नहीं पढ़ा या ये क्वेश्चन आप गेसिंग करके नहीं बताए थे या कुछ भी, है ना? तो जैसे हो वैसे इसको बना लो, सब आदमी बना लीजिए इसको। यदि नहीं बनता है तो वीडियो देखकर बना लो। हम वीडियो बना रहे हैं, उसको देखकर आप बनाइए, लेकिन जैसे बनाना है इसको बनाइए। आइए आज हम लोग बिना समय बिताए हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू एम एंड नंबर ऑफ बी इक्वल टू एन, देन नंबर ऑफ ए गुने बी। देखिए एक फॉर्मूला सब आदमी याद रखना है, या आप लोगों को ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए गुने बी बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए गुने नंबर ऑफ बी। याद रखिए, नंबर ऑफ ए गुने बी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ ए गुने नंबर ऑफ बी। अब जैसे मान लेते कोई पूछ देगा नंबर ऑफ ए बराबर कते एम और नंबर ऑफ बी बराबर कितना एन, समझ रहे हैं ना? तो आपसे कोई पूछेगा नंबर ऑफ ए गुने बी बराबर, तो कितना हो जाएगा? एम गुने कते एन। अच्छा, नंबर ऑफ ए बराबर कथी 5 और नंबर ऑफ बी इक्वल टू में कथी 4। तो कोई पूछेगा आपको नंबर ऑफ ए गुने बी, नंबर ऑफ कथी ए गुने बी बराबर में कथी हो जाएगा? नंबर ऑफ ए गुने नंबर ऑफ कथी बी, तो कितना हो जाएगा? 5 गुने कथी 4, अर्थात कथी हो जाएगा? 20। समझ रहा है ना? तो कहने का मतलब इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आइए, नंबर ऑफ ए इक्वल टू एम, नंबर ऑफ बी इक्वल टू एन, देन नंबर ऑफ ए गुने बी बराबर, तो एम गुने एन, मतलब एम गुने एन आंसर हो जाएगा। अब देखिए नंबर ऑफ ए इक्वल टू एन, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। अगर जे ए में एन अवयव होगा तो ए के सबसेट की संख्या होता है 2 के पावर एन। जैसे कोई पूछेगा ए का, जैसे ए में दिया हुआ 1,2,3, तो कोई पूछेगा आपसे नंबर ऑफ ए बराबर बताओ, तो नंबर ऑफ ए का मतलब होता है 1 2 3 3, और तब कहेगा इसमें सबसेट की संख्या तो 2 के पावर 3, अर्थात हो जाएगा 2 के पावर 3 मतलब कितना 8। तो ये सब फॉर्मूला टाइप है, उसको हम बताते चलते हैं। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि भाई अगर जे ए में एन एलिमेंट होगा तो सबसेट ए के सबसेट की संख्या तो 2 के पावर एन। इफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू एन, देन द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन द सेट ए इज 2 के पावर एन स्क्वायर। 2 के पावर का एन स्क्वायर, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में रहेगा। फिर समझ लीजिए, इफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू एन, मतलब नंबर ऑफ ए इक्वल टू एन, देन द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन द सेट ए में मतलब रिलेशन की संख्या, तो 2 के पावर क्या होता है? एन स्क्वायर। 2 के पावर कभी होता है? एन स्क्वायर, समझ रहे हैं ना? 2 के पावर एन स्क्वायर। अब चलिए आगे बढ़ते, देखिए चौथा में दिया हुआ है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी आर इक्वल टू इतना दे दिया हुआ है, देन आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव डबल दे दिया हुआ है, वो काट दीजिए। ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, इक्विवेलेंस है। यहाँ पे ट्रांजिटिव के बदले सिमेट्रिक होगा, समझ रहे हैं ना? देखिए यह रिलेशन का ये क्वेश्चन पूछता रहता है, आपको हम बता दें। देखिए ट्रांजिटिव, पहले रिफ्लेक्सिव का चेक कर ले। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है 1 1 रहना चाहिए, 2 2 रहना चाहिए, 3 3 रहना चाहिए, 4 4। तो 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3, या रिफ्लेक्सिव नहीं है, समझ रहे हैं ना? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। अब सिमेट्रिक देखिए 1 3 है तो 3 1 है, 2 3 है तो 3 2
नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, इसका मतलब ये कथी होगा, ट्रांजिटिव होगा। समझ रहा है ना। अब चलिए ई एगो 5वां नंबर क्वेश्चन एकदम VVI पूछबे करेगा, ये क्वेश्चन ना पूछेगा तब फिर हमको फिर कहिएगा कुछ, है ना। इफ f(x1) इक्वल टू f(x2), यहाँ पे याद कर लीजिए, इफ f(x1) इक्वल टू f(x2) देन मतलब x1 बराबर x2 होता है, या केकरा लेल होता है, तो फॉर 1 1 फंक्शन। अगर जे कोई पूछेगा 1 1 फंक्शन के लिए, तो 1 1 फंक्शन किसे कहते हैं, f(x1) को f(x2) के बराबर करने पर, किसको, f(x1) को f(x2) के बराबर करने पर अगर जे x1 बराबर x2 आ जाए तो इसे 1 1 फंक्शन कहते हैं। इसे कभी कहते हैं 1 1। अगर जे x1 बराबर x2 आए, f(x1) को f(x2) के बराबर करने पर तो x1 और x2 जैसे हो जैसे, इसको याद कर लीजिए, न पूछेगा फिर कहिएगा। 3 4 वो क्वेश्चन है, उसको देखिए, एगो ई क्वेश्चन बोले, एगो ई क्वेश्चन बोले, आ एगो हम 6 नंबर भी क्वेश्चन बोलेंगे। देखिए एगो फंक्शन है f(a)(b), विल बी एन इनटू, देखिए एगो होता है इनटू, एगो होता है ऑन टू, एगो इनटू होता है, एगो कभी होता है ऑन टू होता है। तो इनटू कब होगा, इनटू होगा जब f(a) सब प्रॉपर सेट होगा b के, f(a) प्रॉपर सेट b के होगा तो इसे कहते हैं इनटू। आ जब जे f(a) बराबर b के होगा, क्वेश्चन नंबर 7 में, तब इसे हम लोग कहते हैं ऑन टू। ऑन टू के लिए एकदम पूछेगा, इस 3 गो में से आपको हम बोले हुए थे, कहते इस 4 गो में से एगो क्वेश्चन तक खैर पक्का रहेगा, ज्यादा ज्यादा हो सकता है 2 भी रह सकता है। तो एगो फंक्शन है a(b) विल बी एन इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। देखिए सब आदमी समझ लीजिए, इनटू अगर याद कर लीजिए सब आदमी, इनटू के लिए आपको याद रखना है f(a) प्रॉपर सेट b के, ऑन टू के लिए आपको याद रखना है f(a) बराबर कथी के, b के। 1 1 के लिए याद रखना है x1 बराबर x2। 1 1 के लिए क्या याद रखना है, x1 बराबर x2। पूछेगा जैसे पूछना हो पूछेगा, याद रखिए, है ना। चलिए अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 8 नंबर क्वेश्चन का हम एक वीडियो बनाए थे, और देखिए यह जो 8 नंबर जो क्वेश्चन है जो कंपोजिशन फंक्शन से रिलेटेड है, और पिछले साल सिर्फ इस क्वेश्चन से रिलेटेड 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कंपोजिशन फंक्शन से रिलेटेड। चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा कर दे। देखिए दिया हुआ है कथी, यहाँ पे दिया हुआ है फॉग एक्स हमको निकालना है, ठीक है। फॉफ एक्स लिखा गया धोखा से, इसको फॉग एक्स निकालना। चलिए समझिएगा, सबसे पहला चीज दिमाग में आपको क्या रखना है, देखिए सबसे पहला एफ एक्स इक्वल टू में दे दिया हुआ 8x क्यू, अब फिर दिया हुआ है जी एक्स इक्वल टू में कितना दे दिया हुआ है x के पावर 1/3। हमको निकालना है फॉग एक्स। क्या निकालना है, फॉग एक्स। फॉग एक्स का पहले मतलब समझिए, फॉग एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। क्या बोलिएगा, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू मर्जी है तो डाल दीजिए ना, तो पहले लिख दीजिए सिंस एफ एक्स बराबर, तो एफ एक्स बराबर कर दिया 8x3, इसीलिए लिखिएगा एफ एक्स बराबर 8x3 हो गया। तो इसीलिए लिखिएगा कथी, एफ ऑफ जी एक्स बराबर, एफ ऑफ कथी, जी एक्स बराबर। तो एफ ऑफ जी एक्स बराबर जो है ना, एफ ऑफ जी एक्स निकालिएगा तो देखिए एफ एक्स बराबर है कथी 8x क्यू, के मतलब एक्स के जगह पर क्या डलाएगा, जी एक्स, के मतलब हो जाएगा 8 गुने जी एक्स के कथी होल क्यू, के मतलब हो जाएगा 8 जी एक्स के वैल्यू डालेंगे। जी एक्स के वैल्यू कितना डालेंगे, एक्स के पावर 1/3 के कथी क्यू, ऐसे ही क्यू कट जाएगा तो 8x। तो ये कथी हो गया फॉग एक्स। गॉफ एक्स अगर जो निकालते हैं गॉफ एक्स, तो इसका मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। देखिए पहले सिंस लिख दीजिए जी एक्स इक्वल टू, तो जी एक्स इक्वल टू क्या है बताइए, एक्स के पावर 1/3, तो इसीलिए लिखिएगा जी ऑफ एफ एक्स। देखिए जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स बराबर, तो जी ऑफ एफ एक्स बराबर, तो देखिए जी में एक्स के जगह पर एफ एक्स डाल दीजिएगा तो हो जाएगा एफ एक्स के पावर 1/3, एफ एक्स के जगह पर जो रखना है वो डाल दीजिए। तो एफ एक्स के जगह पर कितना वैल्यू है, एफ एक्स के जगह पर 8x क्यू, तो 8x क्यू के पावर 1/3, तो 8 के घनमूल 2 एक्स क्यू के घनमूल का थी x अर्थात 2x। तो यहाँ पे जो निकालना था मेरे ख्याल से यह निकालना था फॉग एक्स। क्या निकालना था, फॉग एक्स। हम आपको इसे दोनों निकाल दिए, तो यानी आपको गॉफ एक्स निकालना था, तो गॉफ एक्स का आंसर कथी आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एफ ए टू बी इज ए फंक्शन, एफ इनवर्स बी टू ए विल बी एग्जिस्ट। कोई भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट होता है
जब वह 1 1 होगा। याद रखिए, यह सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझिए, याद करने वाला आपका क्वेश्चन है, जैसे हो वैसे इसको याद कर लीजिए। कोई भी फंक्शन का इन्वर्स तभी पॉसिबल होता है जब वह 1 1 हो। अच्छा चलिए आगे बढ़िए। लेट ए बराबर 1 2 3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ ए टू बी डज नॉट हैव इन्वर्स फंक्शन। में कौन है जो इन्वर्स फंक्शन नहीं है? देखिए समझिएगा, थोड़ा सा आप लोग को परेशानी हो सकता है, लेकिन चलिए आइए हम आपको बताते हैं। देखिए 1 1 का मतलब होता है कि भाई सब में रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखिए रिपीट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? देखिए 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 से है, इसका मतलब हो जाएगा यही आंसर। अच्छा देखिए अब 1 2 से है, फिर 2 1 से है, तो देख रहे हैं 1 2 से, फिर 2 1 से, अब फिर तीनों 1 से, मतलब 2 1 से है, तीनों 1 से, क्या मतलब ये भी नहीं, अर्थात इसका आंसर यही हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, खाली जो VVI बता देते हो उसको एकदम कंप्लीट करके रखिए। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कथी है जो समझिए। देखिए ये तो खैर हम आपको ट्री के साथ बताएंगे, और यह ट्री का आपको एकदम अच्छा है। देखिए सबसे पहला चीज देखिए, fx इक्वल टू दिया रहेगा 3x - 4। अगर जो इसका एफ इनवर्स एक्स निकालना है ना, तो पहले हम निकालने का तरीका सिखाते हैं, उसके बाद आप कैसे निकालते हैं। देखिए एफ इनवर्स एक्स निकालने का नियम होता है, सबसे पहले fx के जगह पर y डाल दे, तो y इक्वल टू 3x - 4। देखिए अभी y का वैल्यू x के टर्म में है ना, तो पहले x का वैल्यू y के टर्म में लाइए, तो y + 4 बराबर में कथी 3x, इसीलिए लिखिएगा x बराबर, तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा कथी y + 4 कथी 3। x बराबर क्या हो जाएगा y + 4 कथी 3। देखिए fx के जगह पे हम लोग क्या डालते हैं y, है ना, तो इसीलिए x का फॉर्मूला होता है एफ इनवर्स y। x बराबर क्या होता है एफ इनवर्स y, तो x के जगह पर डाल देंगे एफ इनवर्स y बराबर y + 4/3। इसी को अगर जो x के टर्म में लिखिएगा, x के टर्म में, तो ये आपको आ जाएगा एफ इनवर्स x बराबर x + 4/3। नहीं समझ में आया ना? अच्छा चलिए, नहीं समझ में आया तो एक बार और हम रिपीट करते हैं। देखिए समझिएगा, इसको जैसे हो वैसे आपको हम समझा के छोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला चीज़, क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कथी दिया हुआ है जो समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू 3x माइनस में कथी 4। जैसा ही आपको समझ में आ जाएगा ना, तो इसका शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, वही ट्रिक से कोई क्वेश्चन बचबे न करेगा। देखिए सबसे पहले fx बराबर 3x - 4 है, fx के जगह पर y डालते हैं, तो y बराबर 3x - 4, और y बराबर कथी हो जाएगा 3x - 4, इस -4 को इधर ले आइए, तो y + 4 बराबर 3x, x को रोकेंगे तो हो जाएगा x बराबर y + 4/3। देखिए हम अभी क्या बोले हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाते हैं कि fx बराबर क्या मानते हैं y, तो जैसा ही x को रोकते हैं ना, तो x बराबर हो जाता है एफ इनवर्स y, तो x के जगह पर डाल देंगे एफ इनवर्स y बराबर y + 4/3। आपको पता है कि जैसे आपसे कोई पूछता है fx बराबर x² + 4x + 7, तो आपसे कोई पूछेगा f2 बराबर, तो क्या बोलते हैं 2k² + 4 × 2 और प्लस में कथी 7 बोलते हैं ना। fx बराबर x² + 4x + 7, f2 बराबर कोई पूछेगा तो 2k² + 4 × 2 + 7, है ना। तब देखिए आपसे कोई पूछेगा कि भाई एफ इनवर्स x का वैल्यू बताओ, तो क्या बोलेगा x + 4 अब y में कथी 3, क्या बोलिएगा x + 4 अब y में क्या बोलिएगा 3, समझ रहे हैं ना। अब चलिए आगे बढ़िएगा, तो देखिए fx बराबर दिया हुआ है 3x - 4, तो एक ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक सीधा एक बट्टा में न रहता है कुछ तो कथी रहता है 1, आ जरा बट्टा में रहेगा ना 1, तो सीधा हो जाएगा 1 × x, आई माइनस वाला प्लस में 4, आ बट्टा में हो जाएगा एक गुना वाला में 3, तो x + 4/3, तो x + 4/3। अब देखिए अब 5x + 4 है, एक बट्टा में ना है कुछ 1, जैसा ही बट्टा में ना है कुछ 1, तो सीधा हो जाएगा x, आई +4 है तो हो जाएगा -4, आ x से कोफिशिएंट से क्या हो जाएगा भाग, अर्थात एक आंसर हो जाएगा x - 4/5। अब देखिए 4x + 3 है, तो एक आंसर देखिए सबसे पहले x, आई +3 है तो -3 है, बट्टा में कथी 4, तो x - 3/कथी 4, और इसके बाद हो जाएगा कथी इफ द फंक्शन n to n इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 2x + 3। तो क्या बोल रहे थे कि मतलब अभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, सीधा
जोड़ वाला आ जाता है घटाव में, जैसे एक से लिख दीजिएगा, प्लस वाला 3 है तो माइनस में 3 आ जाएगा, बटा वाला जो गुना में है वो भाग में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे है 2x + 3 है तो सबसे पहले x, अब प्लस 3 है तो माइनस में 3, अब बट्टा में कति हो जाएगा 2, बस यह इन्वर्स हो गया तो x - 3/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 वह कह रहा है, क्वेश्चन नंबर या जो 15 है, यह क्वेश्चन कहिए इफ द मतलब f(x) बराबर इतना दे दिया, तब f इनवर्स 2 का वैल्यू निकालना। तब f इनवर्स 2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में तो दे दिया हुआ है f(x) बराबर कथी 5x - 13। अगर जो मान लेते इन्वर्स अगर जो निकालना रहता तब तो सेम टू सेम उसी तरह से निकलता, लेकिन इन्वर्स न निकालना है तो सबसे पहले f इन्वर्स निकालिए। तो हम बोले थे -13 में तो +13, तो x + 13 बट्टा में कथी 5। अब f2 निकाल दीजिए, तो f इन्वर्स 2 का मतलब x के जगह पर 2 डाल दीजिए, 2 + 13 बट्टा में कथी 5, अर्थात एक आंसर कथी 3। इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। आंसर इसका 3 होगा, है ना, 5 या 15 3 आंसर होगा, बट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 3 आंसर होगा। चलिए अब देखिए समझिएगा, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यह तो क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई है। याद कर लीजिए सभी आदमी, इस क्वेश्चन को जैसे हो जैसे याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर लेट a बराबर 2 कथी है यानी 5 6, देन द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। देखिए बाइनरी ऑपरेशन के संख्या होता है, वो फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए के पावर नंबर ऑफ ए के होल स्क्वायर। ये बात आपको याद रखना है, नंबर ऑफ ए के पावर नंबर ऑफ ए के होल स्क्वायर। अब जैसे मान लेते हैं, देखिए ए में दे दिया हुआ है कितना 5,6, तो कै गो एलिमेंट है 2 गो, एलिमेंट की संख्या 2 गो है तो 2 के पावर 2 के स्क्वायर, अर्थात 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 को तोड़ेंगे तो 16, अर्थात इसका आंसर कभी हो जाएगा 16। बट ये बात आपको याद रखना है, जैसे a बराबर दे देता है 1,2,3, तो इसका हो जाता है 3 के पावर 3 के स्क्वायर, अर्थात 3 के पावर 9, जो तोड़िएगा वही आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये बात आपको याद रखना है, यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वह कति हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ कथी लेट a इक्वल टू इतना, है ना, देन द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। अब 3 के पावर हो जाएगा 3 के स्क्वायर मतलब 9, 3 के पावर 3 के स्क्वायर आई के मतलब 9, आई के मतलब हो जाएगा 3 के पावर 9 बार तोड़िएगा तब तक ज़्यादा आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 ऑफ दीजिए, इसमें से कोई नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब आगे बढ़ा जाए तो देखिए समझिएगा, अब 18 नंबर क्वेश्चन है इफ ऑपरेशन इतना देन 4 स्टार 5 का वैल्यू हमको निकालना था। 4 स्टार 5 का वैल्यू निकालने के लिए हम आप लोगों को बताए थे, अब क्या बताए हुए थे जो आपको समझा रहे हैं, जो समझिए। देखिए अब बात दिया हुआ है, यहाँ पे दे रखा हुआ है कि a स्टार b इक्वल टू कथी दे दिया हुआ है, a स्टार b इक्वल टू कथी 3a प्लस में 4b माइनस 2। अब 4 स्टार 5 का वैल्यू निकालना है, तो 4 स्टार 5 का वैल्यू a के जगह पर 4, तो 3 गुने 4 प्लस 4 गुने b के वैल्यू कथी 5 माइनस 2, 4 तिया 12, 5 चौका 20 माइनस 2, 20 और 12 32, 32 में से 2 जाएगा 30, इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे दे दिया हुआ है कथी x स्टार y बराबर, तो x स्टार y बराबर दिया हुआ कितना 1 प्लस 12x प्लस में कथी xy, तब दिया हुआ है 4 स्टार कथी बराबर 5 बराबर, तो 4 स्टार अगर जो 5 निकालिएगा 4 स्टार 5 तो हो जाएगा 4 स्टार 5, तो 1 प्लस 12 x के जगह पर 4 आप प्लस में 4 गुने 5 तो हो जाएगा 1, 12 चौका 48 आप प्लस में 5 चौका 20, है ना, तो 20 48 68 कितना 69, ओ सॉरी 69 इसका आंसर होना चाहिए ना, 12 चौका 48 48 अब 20 68 69 इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होगा कति होगा 69 होगा। ठीक है, अब चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ हम लोग चलते हैं, एक सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 20 के तरफ, किसके तरफ 20 के तरफ। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा होगा इफ ऑपरेशन इतना दिया हुआ है कथी a स्टार b बराबर कथी 2a, आप प्लस में दे दिया हुआ कथी b, तब हमको दिया हुआ है कथी
2 स्टार 3 स्टार 4 का वैल्यू बताना है। तो 2 स्टार 3 स्टार 4 का वैल्यू पहले ब्रैकेट वाला निकाल लीजिए। तो ए हो गया ए, आई हो गया बी, तो हो गया 2 गुने 2 अब प्लस बी के जगह पर 3। अब फिर हो जाएगा स्टार कथी 4, तो 2 दूना 4 और 3 7, स्टार हो जाएगा कथी 4, तो हो जाएगा फिर ई हो गया ए का वैल्यू, ई बी का वैल्यू फिर यहाँ पे डाल दीजिए। तो 2 गुने कथी 7 अब प्लस में बी, बी के जगह कथी 4, तो 7 दूना कथी 14 प्लस में 4, 14 4 कथी 18। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बना लिए। कौन बनाया है, 20। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वह कथी हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इसके बाद अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर किसके तरफ, 21 के तरफ, है ना। 21 देखिए क्या दिया हुआ है, 21 नंबर क्वेश्चन दे दिया हुआ है ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तब दिया हुआ है कथी 1 स्टार 2 स्टार कथी 5 बराबर। देखिए तो सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर स्टार कथी 5, तो 2 दूना 4 1 5 स्टार कथी 5, तो कितना 5 के स्क्वायर प्लस में 5 के स्क्वायर, तो 25 प्लस 25 बराबर कथी 50। 50 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सिर्फ रिलेशन फंक्शन का ही ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। अगला वीडियो में हम आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो बनाएंगे। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आप लोग जिस तरह से चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करते आ रहे हैं, तो उसी तरह से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हुए हैं तब, और इसी तरह से बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ। ओके, धन्यवाद।